हिंदी और असमिया। हिंदी और असमिया में, जैसे कि हिंदी में और असमिया में, हिंदी एंड असमीज। ठीक है दोस्तों, हिंदी में श, इस श को असमिया में तालवी खो, क्या कहेंगे, तालवी खो। और इस छ को छ, इस छ को असमिया में कहेंगे मूर्धन्य खो, क्या कहेंगे, मूर्धन्य खो। और इस स को असमिया में हम कहेंगे दोंता खो, क्या कहेंगे, दोंता खो। हमेशा ख का उच्चारण होता है, ठीक है, असमिया में। जैसे इस तालिविश्व, तालव्य, तालव्य क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये तालव्य है। हम जब इस स को या तो स का उच्चारण करते हैं, तब हम अपने मुंह के भीतर के ऊपर का हिस्सा, जिसे हम तालुका या तालु कहते हैं, इस तालु से उच्चारण होता है, इसीलिए हम इसे तालव्य स कहते हैं, तालव्य स। ठीक है दोस्तों, तालव्य स का मतलब होता है जो हम तालु से उच्चारण करते हैं। हमारे मुंह के ऊपर का हिस्सा जो होता है तालु कहते हैं, अब तालु से उच्चारण होता है, इसलिए हम इसको तालव्य स कहते हैं। तालब, तालब छ, हमेशा तालु से उच्चारण करने वाला स, इसको तालब स। ठीक है दोस्तों, अब ये होता है हमारा छ। छ, ये ऊपर के दांत के बीचों बीच उच्चारण होता है, जैसे छ, इसको हम कहते हैं मूर्धन्य स, क्या कहते हैं, मूर्धन्य स। इस स का उच्चारण करते समय, इस स का उच्चारण करते समय हम अपने मुंह के ऊर्ध्व भाग, ऊर्ध्व या ऊपर का भाग, या मुंह के ऊपर का भाग, दांतों के बीचों बीच से छ का उच्चारण करते हैं, इसीलिए हम इसे मूर्धन्य छ कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य छ। मूर्धन्य स का मतलब होता है कि हमारे जो मुंह का ऊर्ध्व भाग, या तो मुंह के ऊपर का भाग, दांतों के बीचों बीच से छ का उच्चारण होता है या स का उच्चारण करते हैं, इसलिए हम इसे मूर्धन्य छ कहते हैं। जैसे मूर्धन्य छ, ये ऊपर के दांतों के ऊपर से आवाज़ निकलता है, जैसे छ, छ, यह है मूर्धन्य छ। अब आता है ये वाला छ, ये छ जो होता है इसको कहते हैं दंतन्य, दंत स। दंत स क्यों कहते हैं, ये दंत स होता है। दंत छ का मतलब होता है, जैसे इस छ का उच्चारण, इस छ का उच्चारण हमेशा क्या होता है कि हमारे मुंह के निचले हिस्से, जैसे हमारे मुंह में निचले हिस्से होते हैं, निचले हिस्से दांतों से करते हैं, निचले हिस्से के दांतों से इसका उच्चारण होता है। दांतों से उच्चारण होता है, इसलिए हम इसे दंत स, दंत का मतलब होता है दांत, और दंत से उच्चारण होता है, इसलिए दंत स कहते हैं। ठीक है, निचले हिस्से के स, जैसे इस स का उच्चारण हमेशा अपने मुंह के निचले हिस्से के दांतों से करते हैं, दांतों से उच्चारण होता है, इसलिए हम इसे दंत छ कहते हैं। नीचे का जो दांत होता है वहाँ से हम उच्चारण करते हैं, छ छ ऐसे करके, तो ये क्या होता है, दंत छ। इसको दंत स, दंत का मतलब होता है दांत, और स। अब इन तीनों छ, छ, छ,
अर्थात असमिया में तालवी खो, मूर्धन्य खो, दंता खो का उच्चारण बताने जा रहा हूँ। इन तीनों छ छ छ अर्थात असमिया, तालवी खो, मूर्धन्य खो, दंता खो का उच्चारण बताने जा रहा हूँ। तो तालवी ख, ताले बेश, तालेब स, तालेब स का उच्चारण असमिया में कैसे होता है? तो तालेब स का असमिया में उच्चारण होता है तालवी खो। ख हमेशा ख का होता है, इसका उच्चारण हमेशा असमिया में ख का उच्चारण, जैसे कि हम हिंदी में कहेंगे तालवे स, लेकिन असमिया में कहेंगे क्या? या तो असमिया में इस स का उच्चारण हमेशा तालवी खो, तालवी खो, तालवी खो, ऐसे हम करते हैं असमिया में। ठीक उसी तरह ये होता है छ, ये वाला छ, इसको मूर्धन्य ख, मूर्धन्य खो कहते हैं हम। असमिया में मूर्धन्य खो का उच्चारण हमेशा खो का होता है, मूर्धन्य खो। असमिया में मूर्धन्य स का उच्चारण हमेशा मूर्धन्य खो होता है। ठीक उसी तरह दंतस्य, असमिया में दंता खो कहते हैं, तो असमिया में दंत ख का उच्चारण, दंत स का उच्चारण हमेशा दंत ख होता है, दंत ख, दंता खो, तालवी खो, मूर्धन्य खो, दंता खो, ऐसे हम उच्चारण करते हैं असमिया में। उदाहरण के तौर पे जैसे ये वाला छ, छ और छ, इन तीनों का इस्तेमाल, इन तीनों का इस्तेमाल एक या दो बार एक साथ किया गया कुछ शब्द, इन तीनों मतलब इन तीनों में इस्तेमाल किया गया एक या दो बार एक साथ किया गया कुछ शब्द है। जैसे विश्वास, विश्वास, हम इस विश्वास, विशेष, संतोष, संतुष्ट, संदेश, शासन, विशिष्ट, हंस, संशोधन, विशेष, सिंह, वरिष्ठ, सिंह, ऐसे करके हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। असमिया में उदाहरण के तौर पे, जैसे असमिया में भी कुछ उदाहरण होता है, हम असमिया में विशेष ऐसे कहेंगे, विशेष, अवशेष, अवशेष, हार, विश्वास, विश्वास, असमिया में विश्वास कहेंगे, शासन, काखोत, काखोत इत्यादि, ये सब असमिया में